हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा बेसिक्स देखा कि डिसोल्यूशन आखिर होता क्यों है, डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, किस तरीके से एक एक करके सारे एसेट्स को बेचा जाता है, लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है, रियलाइजेशन का पूरा अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, बैंक अकाउंट बनाना सीखा। तो आज हम इसके आगे चलेंगे, क्लास कुछ और रूल्स को पढ़ेंगे और क्लास कुछ क्वेश्चन से बनाएंगे जहां पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को देखेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं अपने पार्ट 1 की नॉलेज को रखते हुए। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज यार पहले पार्ट 1 देखो, क्योंकि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 में आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, राइट। तो पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसके अंदर लाइन बाय लाइन वीडियोस हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ पार्ट 1 की बात। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे बाई साइड एक एक करके सारी की सारी लाइबिलिटीज को आप यहाँ लिख दोगे और एक एक करके लाइबिलिटी की जो पेमेंट है वो टू बैंक करके पेमेंट कर दोगे। और अगर कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो पार्टनर ले जाता है, पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे। असेट जब भी बिकेगा बाई साइड, बाई बैंक या बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर असेट को टेक ओवर किया जा रहा है देन। ओके, अब सारे बच्चे ध्यान समझना, यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट यहाँ पे होनी है। लेकिन अगर क्या हो कि किसी लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं है, कोई ऐसी लाइबिलिटी है मान लो यहाँ पे जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं है पेमेंट के लिए, तो उस लाइबिलिटी की पेमेंट आपको अपने आप करनी है। वो भी किस वैल्यू से? बुक वैल्यू से। लाइक क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, बिल्स पेबल की पेमेंट के लिए बोला गया है, मान लो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की पेमेंट के लिए नहीं बोला कुछ क्वेश्चन में। तो जितने का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तुम्हें यहाँ दिख रहा है उतने का पेमेंट तुम यहाँ पे टू बैंक करके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की पेमेंट कर दो। तो वो कौन सी ऐसी ऐसी लाइबिलिटीज हैं जिनकी पेमेंट हमें करनी ही करनी है, भले ही क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे। तो ये वो लाइबिलिटीज हैं, दीज आर कॉल्ड आउटसाइडर लाइबिलिटी। ये क्लास आउटसाइडर लाइबिलिटी है, ये बाहर वालों का पैसा है, इनकी पेमेंट आपको करनी ही करनी है, भले ही क्वेश्चन ने इनकी पेमेंट के बारे में कुछ ना कहा हो। तो ये नाम प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना। क्रेडिटर हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल हो, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड का पैसा हो, बैंक का नेगेटिव बैलेंस यानी बैंक ओवरड्राफ्ट हो, किसी से एडवांस ले लिया या कोई खर्चा करना था अभी तक नहीं किया, रिलेटिव का लोन हो चाहे वाइफ का लोन हो, इन सब की लायबिलिटी, चाहे बैंक का ही लोन क्यों ना हो, चाहे किसी का भी लोन हो, ब्रदर का लोन क्यों ना हो, किसी का भी लोन, तो यहाँ पे इन सारी लायबिलिटी की पेमेंट तुम्हें करनी ही करनी है, भले ही क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो भी आप इनकी पेमेंट करोगे ही करोगे। कुल मिला के सारी करंट लायबिलिटीज हैं जिनकी पेमेंट तुमको करनी ही करनी है, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। मान लो हमने बैंक से 50 लाख का लोन ले रखा है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, इसका क्या मतलब है? क्या 50 लाख के लोन की पेमेंट नहीं करोगे? आप करोगे ना, तभी टू बैंक करके मैं बोल रहा हूँ पेमेंट कर देना आप। ठीक है, तो इनकी नाम याद रख लेना, ऐसा कुछ नहीं कि आप भूल जाओ। अगर तुम्हें एक बात बोलूंगा तुम्हें कभी नहीं भूलोगे, तुम कॉमेंट सेक्शन में जाके क्लास ये 7 के 7 नाम जो है आराम से लिख के देख लो, तुम कभी नहीं भूलोगे, तुम्हें हमेशा ध्यान रहेगा। ये सारे करेंट लायबिलिटीज हैं, क्रेडिट जो भी पैसा किसी बाहर वाले को देने की चीज है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बेमतलब की, सब पैसा जाता है। क्या आपने किसी से एडवांस ले लिया, काम नहीं किया, बिजनेस को बंद कर रहे हो, आप लौटाओगे नहीं? बिल्कुल लौटाओगे, राइट। या वाइफ का लोन है, रिलेटिव का लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सब आपको लौटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा है ध्यान से सारे बच्चे समझना, मैंने क्या इस पूरे लिस्ट में कहीं भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा है? क्या इस पूरे लिस्ट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा है क्या? नहीं। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आर ओनली ट्रांसफर क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये सब चीज क्लास सिर्फ ट्रांसफर होता है, हम कहीं भी क्लास इसकी पेमेंट नहीं करते। यानी क्लास क्या समझे आप कि अगर तुम्हें, ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, अगर तुम्हें बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिल गया तो सिर्फ इसको यहाँ ट्रांसफर कर देना है बस,
और कुछ भी नहीं। मुझसे कई बार बच्चे पूछेंगे और कई बार पूछते भी हैं, सर आईएफआर की पेमेंट करनी नहीं, आईएफआर यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, इसकी कोई पेमेंट नहीं करनी। ये आईएफआर क्या है? ये रिजर्व हमने बनाया है भैया, ये किसी को देना थोड़ी है, ये तो हमने बनाया है। या क्लास कहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मिल जाए, ठीक है, डेटर में से माइनस करके यहाँ मिल जाए, चाहे यहाँ लिखा मिल जाए, तो उसको भी सिर्फ यहीं पे उतार देना है, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बस, करना कुछ नहीं है। मैं तुम्हें धीरे धीरे क्वेश्चन में बताऊंगा, बट आगे ये बात आप ध्यान रखना, इसको आप आराम से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये लाइबिलिटीज है, इन सबकी पेमेंट हमें अपने आप करनी है, भले क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे। कहता है तो करेंगे, नहीं कहेगा तो अपने आप कर देंगे बुक वैल्यू से, ये बात पता होनी चाहिए आपको, राइट। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर सेल्फ लोन। मान लो क्लास ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में, और स्पेशली मैं आज जिस लोन की बात करूंगा वो लाइबिलिटीज है, ठीक है। मान लो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखा है एज लोन 20,000, ठीक है, और एडिशनल पॉइंट में कोई भी, मैं सारे केसेस करवा रहा हूँ एक करके, तो कॉपी निकालो, एक एक करके सारे केसेस को लिखना स्टार्ट कर दो, नोटबुक निकालो, एक एक करके सारे केसेस को लिखना स्टार्ट करो। ये है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ लिखा हुआ पार्टनर का खुद का लोन, एज लोन अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है नो इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दिया हुआ है। एडिशनल पॉइंट में देयर इज नो इंफॉर्मेशन, और बैलेंस शीट में ए का लोन 20,000 का है। क्या मतलब है इसका? अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पार्टनर का लोन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम पार्टनर के खुद के लोन की बात कर रहे हैं, उसके वाइफ के लोन की बात नहीं कर रहे, उसके रिलेटिव के लोन की बात नहीं कर रहे, खुद के लोन की, पार्टनर के सेल्फ लोन की। तो अगर तुम्हें पार्टनर का लोन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड मिल जाता है, इसका मतलब है कि बिजनेस ने पार्टनर से लोन ले रखा है, तभी तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस ने अपने पार्टनर से ही कर्जा ले रखा है। दिस इज कॉल्ड पार्टनर लोन। नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक लोन अकाउंट, अगर तुम्हें कभी भी इस साइड क्लास पार्टनर का लोन मिल जाता है तो बेहतर यही है कि आप पार्टनर का लोन अकाउंट बना लो, ठीक है। शॉर्टकट ही बताऊंगा, बट आप पार्टनर का लोन अकाउंट बना लो। तो देखो ये रहा, बना रहा हूं मैं एज लोन अकाउंट, क्योंकि ये लोन है, लाइबिलिटी है, और सबको पता है कि लाइबिलिटी का बैलेंस आता है बाई साइड। तो ओपनिंग बैलेंस है, जैसे कैपिटल का लिखते हो ना बाई बैलेंस बीडी, उसी तरीके से इसका लिखोगे बाई बैलेंस बीडी 20,000, राइट। अच्छा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो पार्टनर के लोन की अपने आप पेमेंट कर दो। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो आप टू बैंक, ठीक है, करके अपने आप इस 20,000 की पेमेंट कर दो, खत्म बात। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो आप 20,000 की पेमेंट कर दो। तो ये जो 20,000 है, ए के लोन में टू बैंक लिखा है, तो जब आप बैंक अकाउंट बनाओगे, ए के लोन में टू बैंक, तो बैंक में बाई एस लोन अकाउंट, खत्म। ये हो गया ट्रीटमेंट। अब कई टीचर बच्चों को बताते हैं कि बेटा बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड पार्टनर का लोन है तो उसको उठा के सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड भेज दो, खत्म काम, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन मैं तुम्हें रीजन के साथ बता रहा हूं, ये रीजन आया है। तो अगर तुम्हें कभी भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पार्टनर का लोन दिख जाए, जो 99% केस में दिख जाता है, तो उसे सीधा क्लास उसकी पेमेंट कर देनी है, बैंक के थ्रू आप उसकी पेमेंट कर दो डायरेक्टली। कैसे हुई पेमेंट? इसके थ्रू आपने लोन अकाउंट बनाया, देखो उसकी पेमेंट यहाँ करी, ए लोन में टू बैंक, तो बैंक में एज लोन अकाउंट। बात समझ आ गई क्लास? पूरी कहानी देखो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगी। ये लोन उठा के यहाँ डाल दिया, यहाँ पे टू बैंक करके पेमेंट किया, तो बाई एज लोन अकाउंट ये आ चुका है, राइट। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन कहता, अगर क्वेश्चन कहता कि इसको 18,000 रुपए देंगे फुल सेटलमेंट में, लोन कितने का है मुझे बताओ? लोन है 20,000 का, लेकिन पेमेंट करेंगे 18,000 इन फुल सेटलमेंट में। 20,000 का ये लोन है, लेकिन जो पेमेंट करेंगे हम वो 18,000, 18,000 की पेमेंट करेंगे इन फुल सेटलमेंट में। तो ये 20,000 है, 18,000, तो ये जो 2,000 का बैलेंस है, इस बैलेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ध्यान से तुम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना सीख लो, अभी हम सवाल भी बनाएंगे। आपने पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया, आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, आपने टू बैंक करके जितनी भी पेमेंट 18 हो, 17 हो, 15 हो, 10 हो, 5 हो, जो भी पेमेंट करनी है वो टू बैंक करके कर दो। जो दूसरा फिगर है वो हमेशा और हमेशा रियलाइजेशन के नाम से आएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर इस क्वेश्चन में है वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के नाम से, राइट। तो अब ए के लोन में टू बैंक, तो बैंक में बाई ए लोन, लेकिन कितना? 18,000। और जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें भी तुम भेजोगे, देखो ए के लोन में टू बैंक,
तो बैंक में बाई ए लोन, ए के लोन में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिख दोगे, बाई एज लोन 2000 रुपए। ये हो गया क्लास बैंक लोन, बैंक में बाई एज लोन और रियलाइजेशन में भी बाई एज लोन। बात समझ आ गई। पहला केस पूरी पेमेंट आपने कर दी, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो बैंक में पूरी पेमेंट। दूसरा केस अगर 18 17 कुछ भी दिया है तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो रियलाइजेशन में जाएगा। ए के लोन में टू बैंक टू रियलाइजेशन, तो बैंक में बाई ए लोन, रियलाइजेशन अकाउंट में भी बाई ए लोन। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इन चीजों को बिना सिखाए कोई आपको डिसोल्यूशन नहीं सिखा सकता। चीजें है कॉम्प्लिकेटेड, ये चीजें कोई स्किप कर दे तो बात अलग है क्लास। मैं एक भी चीज स्किप नहीं करूंगा अपने पूरे सिलेबस के अंदर, ना अब तक किया है ना आगे करूंगा, हर चीज कराऊंगा, चाहे टफ हो चाहे आसान हो। टफ भी आप ही को करना है, आसान भी आप ही को करना है। ओके चलो, अच्छा अगर क्या हो क्वेश्चन ये कह दे कि ए जो है वो 20,000 रुपए के लोन के बदले एक फर्नीचर ले रहा है 20,000 का, तो मतलब 20,000 का लोन था, ए कहता है ठीक है यार मेरा लोन छोड़ो, आप मुझे एक फर्नीचर दे दो, मुझे पैसे मत दो, फर्नीचर दो। तो कोई भी पार्टनर अपने लोन के बदले एसेट लेगा, तो लोन तो यहाँ उतारोगे पहले 20,000 का, फिर वो असेट ले रहा है, तो असेट किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन के नाम से। तो ए के लोन में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाई ए लोन पूरा का पूरा 20,000 रुपए आप यहाँ दिखा दोगे, तब ये बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक तो आया ही नहीं है। ए के लोन में क्या लिख दोगे, सीधा रियलाइजेशन। सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट बताऊं, पार्टनर का लोन का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर देना। अगर वो पैसे ले रहा है तो टू बैंक, असेट ले रहा है तो टू रियलाइजेशन। बोलो फटाफट, पैसे ले रहा है तो टू बैंक, असेट ले रहा है तो टू रियलाइजेशन। अगर वो पैसे ले रहा है तो टू बैंक, असेट ले रहा है टू रियलाइजेशन, लेजर पोस्टिंग आप कर लोगे, खत्म बात। ठीक है चलो, अच्छा अगर क्वेश्चन ये कह दे क्लास आपसे कि आधा पैसे ले रहा है और आधा फर्नीचर ले रहा है, तो आधा टू बैंक और आधा टू फर्नीचर, इस तरीके से कर देना। आधे में लिख देना टू बैंक और आधे में लिख देना टू फर्नीचर। इट्स सिंपल। ओके क्लियर है क्लास यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, डन। चलो तो ये हो गया क्लास आपका सारा का सारा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये आपका लोन अकाउंट का पूरा ट्रीटमेंट कर लिया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ और तुम क्लास इसका मुझे बताना। ओके चलो, बैलेंस शीट में ए का लोन 20,000 दे रखा है, एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है ए टुक 17,000 कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए जो है 17,000 रुपए कैश ले रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। जितना भी ए का लोन है ना, है तो 20 का, ए कहता है मुझे 17,000 रुपए कैश दे दो, बहुत है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ठीक है, रियलाइजेशन, सॉरी ए का लोन अकाउंट हमें बनाना है, रियलाइजेशन नहीं बनाना, ए का लोन अकाउंट। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस 20,000 के बैलेंस को यहां उतारोगे, बाई बैलेंस बीडी, कितना है क्लास 20,000, फिर 17,000 रुपए कैश देंगे, तो टू कैश दे दो 17,000 रुपए, और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो टू रियलाइजेशन में चला जाएगा, और वो है 3,000 रुपए। अच्छा अगर 25,000 दे देते फुल सेटलमेंट में, तो अगर क्वेश्चन कहता कि 25,000 रुपए दे रहे हैं, तो 25 यहाँ टू कैश करके कर देते, फिर रियलाइजेशन क्रेडिट साइड आ जाता। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है किस साइड भी आ सकता है, आना रियलाइजेशन के नाम से ही है। इतना ही सिंपल है क्लास लोन अकाउंट। तो अगर आप लोन अकाउंट बना के सीखोगे तो कहीं भी गलती नहीं होगी, और एक ही रूल चलना पड़ेगा, हमें एक ही रूल से समझना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन में भी देखेंगे, अगली क्लास में भी देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लास, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एज लोन है यहाँ पे 20,000 का, और एडिशनल पॉइंट में अगर कुछ नहीं लिखा है तो सीधा सीधा पूरे 20 की आप कैश करके, टू कैश करके पेमेंट कर दोगे। लेकिन इसमें लिखा है एडिशनल पॉइंट, क्या, ए टुक ओवर अ फर्नीचर ऑफ रुपीज 25,000 फॉर रुपीज 15,000। ठीक है, बस ए बोला है। ए ने एक फर्नीचर लिया है जो है 25,000 का, बट उसने लिया क्या है क्लास, 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। मेरी बात समझना, 25,000 का एक फर्नीचर है जो उसने लिया है 15 में। सबसे पहले उठा के यहां लिख दो एज लोन अकाउंट बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना है क्लास 20,000। ठीक है, एज लोन अकाउंट बाई बैलेंस बीडी आ गया 20,000। अब ए ने लिया है फर्नीचर 25 का, लेकिन कितने में लिया है, 15 में। कैश लेगा तो टू कैश, असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन।
15,000। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो बैलेंसिंग, भाई लिया तो 15 में ही है ना, तो 15 ही लिखोगे, जितने में लिया उतना लिखना। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो भी किस नाम से आ जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से, 5,000। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो भी क्लास किस नाम से आ जाएगा, टू रियलाइजेशन के नाम से। कुल मिलाकर पैसे अगर लेगा पार्टनर लोन के बदले तो टू कैश या टू बैंक, असेट अगर लेता है पार्टनर तो टू रियलाइजेशन। और बैलेंसिंग फिगर जब भी आएगा, चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में, वो टू रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा। फिर बेटा इसकी लेजर पोस्टिंग तो आपको आनी चाहिए। जैसे ए के लोन में लिखा है टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में लिखना बाई ए लोन 15 + 5 20, या बाई ए लोन 2 बार भी लिख सकते हो, 15 + 5 20। तो ये रियलाइजेशन में जाएगा। ये लेजर पोस्टिंग सीख लो आप, मैंने कई बार सिखा रखा है, क्योंकि फिर आपको ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हाँ मुझे लोन अकाउंट बनाना आता है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखूंगा, पेमेंट यहाँ, कैश जाएगा तो टू कैश, असेट जाएगा तो टू रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर इफ एनी अगर कोई बचता है तो वो भी टू रियलाइजेशन के नाम से। ओके चलो अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। वो क्वेश्चन जो पहले पेपर में पूछा जा चुका है। ओके आप एक फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले, इस तरीके से रियलाइजेशन का एक फॉर्मेट बना लो। लेजर अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बनाओ फटाफट। ठीक है आओ अब जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये रहा, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। प्रदीप और राजेश दो पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी कि 3/5 2/5, इसमें कोई और रेशियो नहीं होता, जो है वही है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है 21 होगा क्लास है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को ये बिजनेस को बंद करेंगे। प्रदीप वॉज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट, प्रदीप से बोला गया कि भाई तू असेट को बेचना और लायबिलिटी की पेमेंट करना, और तुझे 1,000 रुपए मिलेगा कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। उसको बोला गया भाई तू एक एक करके सारे असेट्स को बेच, एक एक करके सारी लायबिलिटी की तू पेमेंट कर, हम तेरे को 1,000 रुपए कमीशन दे देंगे, तू इस काम को कर ले। ये कहता है ठीक है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 मार्च, इनके पास क्लास क्रेडिटर है, मिसिस प्रदीप का लोन है, राजेश पार्टनर है और खुद का लोन दे रखा है, IFR है, कैपिटल दे रखा है दोनों का, गुडविल है। गुडविल इस चैप्टर में नहीं बढ़ता, गुडविल और IFR इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो अभी देखना मैं क्या करूंगा ट्रीटमेंट इसका। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर ये सब चीज दे रखा है, ये बढ़ जाता है, ये P&L का डेबिट बैलेंस, इसको लॉस बोलते हैं, ये कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, और क्लास इधर से तो कुछ नहीं बटेगा। तो हमने क्या कहा था, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, बैलेंस शीट को खाली करना। हम एक एक करके बैलेंस शीट खाली करेंगे। फिर ये कुछ एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं, मतलब 6 नंबर का सवाल है ये, ठीक है 6 नंबर का सवाल है, आपको एडिशनल पॉइंट दे रखे एक एक करके, वो मैं पढ़ूंगा अभी और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहला काम हमको रिक्वायरमेंट देखना है क्लास कि हमको पूछा क्या है। हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट मांगा है, हमें कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा है, हमें बैंक अकाउंट नहीं मांगा है, तो हम जबरदस्ती नहीं बनाएंगे, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, एक एक करके सारी की सारी असेट्स को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। तो इधर साइड है लायबिलिटीज, तो यहाँ ट्रांसफर करो, लिखो बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, और यहाँ लिखो टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है बाई सन्ड्री लायबिलिटीज और टू सन्ड्री एसेट। ठीक है ये आपने यहाँ भेज दिया। अब जरा आ जाओ यहाँ पे क्या क्या एसेट्स है आपके पास, चेक करो। क्रेडिटर 80,000, मिसिस प्रदीप लोन 40,000, तो यहाँ लिखो क्रेडिटर्स 80,000, मिसिस प्रदीप लोन 40,000। मैं अंदर देखो बार बार बाई बाई नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैं एक एक करके सारी लायबिलिटी को यहाँ उतारूंगा, देखते चले जाना। ठीक है क्रेडिटर्स हो गया, देखो पार्टनर खुद का लोन, मैंने कहा था खुद के लोन के लिए आप अकाउंट बना लेना, राजेश लोन, ठीक है 24,000 का बैलेंस है, खुद के लोन के लिए मैंने कहा था आप अकाउंट बना लेना, तो यहाँ बना लो राजेश लोन अकाउंट 24,000 है, तो ये वर्किंग नोट में ही बनेगा हमेशा, बाई बैलेंस BD, जब तक क्वेश्चन तुमसे मांगे ना। ठीक है 24,000। अब जैसा क्वेश्चन एडिशनल पॉइंट में बोलेगा
पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, असेट असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन के नाम से। तो क्रेडिटर्स हो गया, ये भी हो गया। आईएफआर 8000, तो ध्यान से देखना क्लास, आईएफआर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8000, बस। और आईएफआर का कोई काम नहीं है, बस यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। कैपिटल अकाउंट आएगा नहीं, क्यों? कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, और हम कैपिटल अकाउंट तो बना नहीं रहे, हम तो सिर्फ क्या बना रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, इसीलिए क्लास है कैपिटल में जाएगा, तो इसको छोड़ दो, राइट। दूसरी बात, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर्स, इन तीनों को लिखते हैं क्लास यहाँ पे। बिल्डिंग, ध्यान से देखो सब बच्चे, पहला क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स डेटर्स, बिल्डिंग कितने का है? 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 30,600, डेटर 34,000। बिल्डिंग 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 30,600, डेटर 34,000। अब यहां से एक बात सीखने को मिली आपको, डेटर, ध्यान से सुनो, डेटर जब भी होगा आप पूरा का पूरा डेटर लिखोगे, प्रोविजन को अपोजिट साइड में 4,000 यहां लिख दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर 34 यहाँ लिख रहे हो, 4 यहाँ लिख रहे हो, सच यहीं 30 दिखा देते माइनस करके, बाहर तो ये डेटर 30 ही है, 30 दिखा देते। ऐसा नहीं करोगे, 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड अगर आपने ऐसा किया तो। बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न है भैया, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्लास इस साइड हम लाइबिलिटीज को रख लें और सच कहें तो प्रोविजन लाइबिलिटी होता है। तो डेटर आप 34, प्रोविजन हमेशा अलग से, तो जो माइनस हो रहा है उसे अपोजिट साइड भेज दो आप, ठीक है। इसके अलावा बी आर है, तुम बैंक कुछ लिखोगे नहीं, क्योंकि बैंक तो बैंक अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस बनेगा और तुम बैंक बना नहीं रहे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डेबिट साइड, हम कैपिटल अकाउंट बना नहीं रहे। गुडविल 4,000 का लिखोगे, तो बी आर 37,400, गुडविल 4,000, बी आर 37,400, गुडविल 4,000। तो लिखो बिल्स, रिसीवेबल और इधर गुडविल। तो आप नोटिस करना कि हमें तो कैपिटल अकाउंट बनाना है नहीं तो हम कैपिटल अकाउंट में क्या क्या भेजते? ये कैपिटल का बैलेंस भेज देते और ये पीएनएल भेज देते, बट हमने बाकी सारी चीज़ों को क्लास रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, हमने हर एक चीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब आप जरा इसकी कैलकुलेशन लगाओ, इसकी लगाओ टोटलिंग। तो ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 30,600, 34,000, 37,400 और 4,000, ये आ गया 2,26,000। 226 की एसेट्स है, लाइबिलिटी है 80,000 प्लस 40,000, 8 4 12, इट्स 1,32,000। तो आपने सारी के सारी एसेट्स यहाँ उतार दी, सारी की सारी लाइबिलिटीज आपने यहाँ उतार दिया। अब तुम्हें क्या करना है? बैलेंस शीट खाली कर चुके हो, एक एक करके एसेट की यहाँ बेचना है, एसेट को, लाइबिलिटी की पेमेंट यहाँ करनी है। लास्ट में मुझे ये भी देख लेना है कोई ऐसी लाइबिलिटी बच तो नहीं गई जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो, तो मैं चेक करूंगा, अभी देखना तुम, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं, किसको क्लास? कमीशन किसको दिए जा रहे हैं 1,000 रुपये? प्रदीप को, ठीक है, टू प्रदीप। तो अब एक काम करो, यहाँ लिखो टू प्रदीप कमीशन, प्रदीप को कमीशन दिया जा रहा है, कितने रुपए क्लास? 1,000 रुपये। तो पैसा जब भी जाएगा डेबिट साइड, पैसा जब भी जाएगा डेबिट, पैसा जब भी आएगा क्रेडिट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रदीप के में नहीं। आओ जरा, सबसे पहला प्रदीप अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, प्रदीप कहता है मैं वाइफ लोन की पेमेंट कर दूंगा। सुनो मेरी बात, वाइफ लोन ये रहा, पेमेंट यहाँ होगी। कौन कह रहा है पेमेंट करने के लिए? प्रदीप कह रहा है, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर कहता है ना, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा वाइफ लोन। कितना है वाइफ का लोन? 40। प्रदीप कहता है मैं वाइफ की लोन की पेमेंट कर दूंगा, तो वाइफ के लोन का निपटारा हो गया, मैं छोटा सा यहाँ डॉट लगा दूंगा अपनी पहचान के लिए कि हाँ यार इसका काम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, आधे डेटर से पैसा मिला है 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे 25% ऑफ क्रेडिटर। अब यहाँ पे सारे बच्चे, क्योंकि ये पेपर बोर्ड के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये, तो सारे बच्चे एक रूल समझना है यहाँ जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, तो मैं वो अगली क्लास में और डिटेल में बात करूंगा। मैं आज बस मैं तुमसे ये कहूँगा, कोई भी क्रेडिटर या बिजनेस की कोई भी लाइबिलिटीज अगर किसी भी एसेट को, बिजनेस की कोई भी लाइबिलिटी, चाहे क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, बैंक लोन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, वो बिजनेस की किसी भी एसेट को टेक ओवर कर लेते हैं इन फुल सेटलमेंट,
तो क्लास उसकी नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। मान लो मुझे किसी को 10,000 रुपए देने थे, ठीक है, वो आके मेरे घर से मेरा फर्नीचर 10,000 का ले लेता है, तो कोई एंट्री नहीं है, ना मुझे उसे पैसे देने की जरूरत है, ना फर्नीचर को बेचने की नौबत है, फर्नीचर वो ले गया, लायबिलिटी से असेट कैंसिल हो गया, सबसे अच्छी चीज है। तो हम इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट आज डिटेल मतलब क्या है कि अगर मान लो कुछ कम ज्यादा हो गया तब क्या होगा। तो कम ज्यादा हो गया तो क्वेश्चन बता देगा, अगर हमें उसे देने होंगे तो हम दे देंगे, अगर उसे हमें देना होगा तो वो दे देगा। लाइक कर्जा 10,000 का है, फर्नीचर सिर्फ 8,000 का है, तो हम 2,000 रुपए और देंगे उसको। कर्जा 10,000 का है, फर्नीचर 15,000 का है, तो वो हमें 5,000 रुपए और देगा। और मान लो क्लास फर्नीचर 15,000 का है, कर्जा 10,000 का है, वो कह रहा है मैं फुल सेटलमेंट में लूंगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, तो नहीं मिलेगा 1 रुपया। फर्नीचर 8,000 का है, कर्जा 10,000 का है, वो कहता है कोई बात नहीं, चलो दे दो इसको फुल सेटलमेंट में, तो हम कोई पैसा नहीं देंगे। तो कहने का मतलब कोई भी लाइबिलिटी बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में ले लेता है तो ना कोई पैसा आया ना कोई पैसा गया, हेंस इस ट्रांजेक्शन की कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ओके चलो, तो ये कहता है कि आधे डेटर से 12,000 मिल गया, तो एक काम करो ना, पैसा मिला तो लिखो बाई बैंक, बाई बैंक हाफ डेटर्स, आधे डेटर से कितना मिल गया 12,000। सब बच्चे यहां देखो डेटर कितने के हैं, डेटर 17,000 के खत्म हो गए, बिकॉज 17 से 12 मिल गया। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है कि सर 17 से 12 मिल गया तो बाकी 5,000, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो इसमें ऑटो एडजस्टेड होता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो बस जितना मिला उतना लिख देना है, खत्म बात। 17,000 से 12 मिला हो, चाहे 12 रुपए मिला हो, चाहे 12,000 मिला हो, चाहे 12 लाख मिला हो, यहाँ वो अमाउंट उतार देना, बस तुम्हारा यही काम है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो, तो 17,000 के थे, डेटर थे 34,000 के, आधे डेटर से मिल गया क्लास क्या 12,000 रुपए, बाकी आधा डेटर हमने किसको दे दिया, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे हैं कितने के 80,000 के, लेकिन 17,000 के डेटर्स तो ले लिया, तो 17,000 काट के हम पेमेंट करेंगे अब बाकी, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर ₹27,000। इन्वेस्टमेंट किसको बेच दिया है क्लास, राजेश को, ठीक है। अब ये बेचा है तो जाहिर सी बात है तो राजेश ने पैसा दिया होगा, तो लिखो यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट्स, मतलब बाय बैंक करके इन्वेस्टमेंट्स कितने का बेचा है क्लास 27। बिल्डिंग रिलाइज 152, 27,000। बिल्डिंग से कितना पैसा मिला 152, बिल्डिंग से जो पैसा मिला कितना मिला है। पॉइंट नंबर बी पे आओ क्लास, क्या लिखा है, हाफ ऑफ द डेटर रिलाइज 12,000 कर चुके हैं क्लास, इसका ट्रीटमेंट हम, आधे डेटर्स जो है वो 12,000 रिलाइज हो गया, एंड रिमेनिंग जो डेटर है वो यूज टू पे 25% ऑफ द क्रेडिटर। जो रिमेनिंग डेटर है उससे हम 25% क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे। आप यहाँ चेक करो आपके पास क्रेडिटर्स कितने के हैं, 80,000 के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, 80,000 के क्रेडिटर्स हैं, आप चेक करो जरा, 80,000 के आपके पास क्रेडिटर्स हैं, 80,000 के 80,000 के क्रेडिटर्स हैं। अच्छा हाँ, इसमें राजेश लोन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा था, तो आप सारी पेमेंट कर दो, टू बैंक करके राजेश लोन में पूरा 24,000 का पेमेंट कर दो, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो बिल्कुल भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है क्लास, यहाँ पे रियलाइजेशन का कुछ है ही नहीं। राजेश के लोन में टू बैंक, तो बैंक में जाएगा वो, बाय राजेश लोन के नाम से, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। 80,000 के क्रेडिटर्स हैं, लेकिन ये जो डेटर्स है ना 17,000 के, वो 80,000 के नहीं, 80,000 के 25%, 80,000 का 25% मतलब कितना होता है 20,000। तो जो 20,000 के क्रेडिटर्स हैं उनको आपने 17,000 के डेटर दे दिया है पूरी तरीके से, राइट, यही तो लिखा, लाइन पढ़ के देखो, हाफ ऑफ द डेटर लाइज 12,000, तो बाकी जो 17,000 के डेटर्स बचे हुए हैं, रिमेनिंग डेटर्स वर यूज टू पे 25% ऑफ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितने के थे क्लास 80,000 के, इसकी 25% कितना हो गया 20,000, तो इस 20,000 के क्रेडिटर को 17,000 का आपने एसेट दे दिया, हम इसकी भी नो एंट्री पास करेंगे। तो अभी हमारे पास जो क्रेडिटर्स बचा हुआ है वो कितने का बचा हुआ है क्लास 60,000 का। और अब आओ क्लास पॉइंट नंबर ई पे, रिमेनिंग क्रेडिटर्स यानी जो 60,000 क्रेडिटर्स हैं वो पे हो रहा है आफ्टर 2 मंथ, हम इसको 2 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हैं। दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। तो अब इस 60,000 की जो क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी वो 10% डिस्काउंट में पेमेंट होगा, बट पेमेंट करनी थी 2 महीने के बाद आफ्टर 2 मंथ, बट क्योंकि हम आज ही उनको पैसा दे दे रहे हैं तो वो खुश होकर क्लास हमें 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं 2 महीने का। तो 60,000 का 10% बनता है 6,000, 2 महीने का बनता है क्लास 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो जो क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी टू बैंक, लिखो
टू बैंक, क्रेडिटर्स की पेमेंट तो इधर ही होगी, टू बैंक, टू बैंक, नीचे लिखो क्रेडिटर्स, कितनी पेमेंट करोगे 59,000। कैसे? 80,000 के क्रेडिटर्स थे, 20,000 के क्रेडिटर्स ने तो एसेट ले लिया और बाकी 60,000 के जो क्रेडिटर्स थे उनको आपने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि मतलब उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया 1,000 रुपए का, क्योंकि आपने अर्ली पेमेंट कर दी। हो गया क्लास, क्रेडिटर्स का निपटारा भी हो गया, वाइफ लोन की निपटारा भी हो गया। आईएफआर की पेमेंट हमें नहीं करनी होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पेमेंट हमें नहीं करनी होती है। मैंने आज क्लास के शुरू में बताया था आईएफआर और प्रोविजन की कभी पेमेंट नहीं करनी, उठ के यहाँ पे आ जाता है बस, और कुछ नहीं करना। और पॉइंट देखो कौन सा बचा हुआ है, बिल रिसीवेबल 1400 के लॉस में सेटल हो गया, तो यहां लिखो बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल रिसीवेबल है देखो जरा यहाँ पे, 37,400। 1400 का लॉस हो गया तो मतलब पैसा जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 36,000 रुपीज मिलेगा। इसके अलावा रिलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो 2500 रुपए का है। कोई भी खर्चा अगर है असेट को बेचने बाचने में, उसको 2500 खर्चा हो गया, यहाँ लिखो रिलाइजेशन एक्सपेंस 2500। तो टोटल जो क्लास बनता है 59,000 प्लस 2500, ये आएगा 61,500। और आप इसकी अगर टोटलिंग करोगे 27,000 प्लस 12,000 प्लस 152 प्लस 36, इट्स 227। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ना एक डाउट आ सकता है, मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों को ना इस पॉइंट पे डाउट आएगा, सर यहाँ भी तो कुछ 1,000 रुपए का था। सुनना मेरी बात, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म, प्रदीप डेप्यूटेड टू रियलाइज द असेट। प्रदीप को बोला भाई तू देख ले असेट की बेच और खरीद को, तू देख ले, जिसके लिए हम तेरे को 1,000 रुपए कमीशन देंगे तेरी सर्विस के लिए। तो ये देख रेख कर रहा है एक मैनेजर की तरह, तो इसे 1,000 रुपए मिल रहे हैं। बाकी रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है, असेट में कोई रिपेयर कराना है, कोई मेंटेनेंस कराना है असेट का, उसका जो खर्चा हुआ है वो 2500 का हुआ है। ओके, अब दोनों साइड में से देखो क्लास, बड़ी साइड कौन सी है और फटाफट आंसर निकाल लो। तो क्रेडिट साइड मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है, 132 प्लस 227, इट्स 3,59,000। 3,59,000 माइनस कर देंगे 226, माइनस कर देंगे 1,000, 40,000, 61,500, 30,500 का आपका गेन आ गया। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है लिख लो 30,500। आप लिखो इसको टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के कैपिटल अकाउंट जाएगा क्लास, यहाँ पे प्रदीप और राजेश, रेशियो 3:2। प्रदीप राजेश, तो 3/5 ये आएगा 18,300, 2/5 12,200। खत्म, क्वेश्चन का हो गया दी एंड। ओके, चलो अब इसमें से एक मुझे लगता है कि आपको डेटर वाले पॉइंट में कोई डाउट है तो अगर से वीडियो पॉज करो, सारा लिखो, मैं तुम्हें डेटर वाला पॉइंट फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, डेटर तुम्हारे पास 34 के हैं, क्रेडिटर्स 80,000 के हैं, जरा समझो। ठीक है, ये रहा क्रेडिटर्स 80,000 के हैं और जो डेटर्स हैं वो 17,000 के, 34,000 के हैं। ठीक है, अब ध्यान समझना सब बच्चे। ठीक है, मान लेता हूँ दो लोग हैं इसमें, राम श्याम, राम है 17,000, श्याम है 17,000। ठीक है, और ये दो पार्ट है क्लास, एक है 20,000 का यानी कि 25%, 25% का मतलब 1/4 होता है, और दूसरा है क्लास 60,000 का यानी कि 75%। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इस राम से मान लो 12,000 रुपए मिल गया, तो ये डेटर खत्म हो गया, राम से 12,000 मिल गया, ये खत्म हो गया पूरा डेटर, राइट, एक डेटर से पूरा खत्म। अब 17,000 रुपए शाम से लेने थे, तो हमने 17,000 के डेटर्स को पकड़ा दिया 25% ऑफ क्रेडिटर्स को, तो यहाँ पे लायबिलिटी भी खत्म, असेट भी खत्म, ऑब्वियसली फुल सेटलमेंट में खत्म हो गया पूरा का पूरा। तो अभी आपके पास जो क्रेडिटर्स बचे वो कितने के बचे, 60,000। इस क्रेडिटर्स को 2 महीने के बाद देना था, पर हमने 2 महीना पहले दे दिया, जिसकी वजह से वो 10% पर एनम का डिस्काउंट हमको देते हैं। तो 2 महीने पहले अगर हम दे देते हैं क्लास, तो ये आएगा 1,000 रुपए का डिस्काउंट। तो 1,000 का घटा दो, 59,000 की हम क्या करेंगे क्लास, इसको पेमेंट करेंगे। यही 59,000 की पेमेंट जो है वो हमने क्रेडिटर्स को करी हुई है। तो जो 25% क्रेडिटर्स हैं उसको हमने रिमेनिंग डेटर्स पकड़ा दिए। ऐसा क्वेश्चन में लिखा था, मैं रीड कर देता हूं, आप देखो। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड आफ्टर 2 मंथ्स, तो हो गया, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000
एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर। तो आधे डेटर से 12,000 मिल गया, बाकी जो आधे डेटर बचे हैं वो 25% क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया। तो जो बाकी जो बचे हुए थे क्लास 17,000 के, वो 25% क्रेडिटर यानी कि 20,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। यानी अभी हमारे पास जो क्रेडिटर्स बचे हैं देने के लिए वो 75% है, वो चीज 60,000 और 1,000 रुपए का डिस्काउंट हम पेमेंट करेंगे 59,000 की। चेक करो यहाँ पे 59,000 की पेमेंट हुई है। आई होप क्लास ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। फुल फ्लेज क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। एग्जामिनेशन में क्लास लगभग आप इसका वेटेज मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो उम्मीद है क्लास कि अब थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस होने लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। इजी इजी क्वेश्चन लेके मैं तुम्हें खुश नहीं करना चाहता। जैसे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं हम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। कहीं कोई डाउट हो तो स्टे ट्यून, अगले क्लास में कल की क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे और चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे मैंने इको और बिजनेस स्टडीज़ का भी प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है, तो आप इसको जाके भी चेक कर लेना। अच्छा लगे तो सारे दोस्तों को भी शेयर करना और कमेंट करके बताना मुझे कोई डाउट हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।